बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कोरलश ओरहान किस्त नंबर 9 में क्या होने वाला है, ओरहान बे हेक्टर के जाल से कैसे निकले हैं, इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि ओरहान बे कैसे शहजादी अस्पराचा को बचाएंगे और शहनशाह को क्या वो बचा सकते हैं। इसके साथ साथ क्या फ्लेवियोस ने ओरहान बे को वाकई धोखा दिया था या फिर वजह क्या है। दूसरी तरफ हेक्टर किसी पर तीर मारने वाला है, क्या ओरहान बे पर वो तीर चलाने वाला है। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या दुर्सन वाकई अपनी ज़मीन पर वापस चला जाएगा, यानी करासी ज़मीनों पर वापस चला जाएगा। क्या शहजादी जान गई है कि शहनशाह को हेक्टर ने कोई धमकी देकर वहाँ पर रखा हुआ है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि किस्त नंबर 9 आने वाली है ओरहान गाजी की, यानी कोरलश ओरहान की। लेकिन थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं किस्त नंबर 8 का। जैसा कि आप जानते हैं कि ओरहान बे किस्त नंबर 7 जब ख़त्म हुई है तो बड़ी फ़ौज के साथ किले के सामने गए थे, और जब अंदर दाखिल हुए उनके साथ इतनी बड़ी फ़ौज ना थी। सवाल यह है कि किला तो हासिल कर लिया, फ़ौज कहाँ गायब हो गई। इसके बाद आप जानते हैं कि जो ही ओरहान बे अंदर दाखिल हुए तो आपने देखा कि शहजादी अस्पराचा वहाँ पहुँच आई। शहजादी अस्पराचा के साथ भी बहुत बड़ी फ़ौज थी, यानी ओरहान बे से भी ज़्यादा फ़ौज और मुनज़्ज़म दिखाई दे रही थी। लेकिन जो ही शहजादी अंदर दाखिल हुई हैं तो फिर वो फ़ौज कहाँ चली गई। और आने वाले ट्रेलर यानी किस्त नंबर 9 के ट्रेलर में आपने देखा है कि शहजादी अस्पराचा पर स्लेबियों ने हमला कर दिया है। अब वो फ़ौज कहाँ है और उनको बचा क्यों नहीं रही। अगर उनके वालिद यानी शहनशाह को हेक्टर ने किसी मजबूरी के तहत उनको मजबूर किया हुआ है तो फिर क्या वो हेक्टर पर हमला नहीं कर सकती। आप आगे जानेंगे कि कैसे स्लेबी हमला करेंगे शहजादी पर और कितने स्लेबी होंगे। हम अभी आपको बता देते हैं कि वो स्लेबी बहुत हुए कोई 24-25 बंदे होंगे जो शहजादी का रास्ता रोकेंगे और वहाँ से उसको ले जाएंगे। तो फिर फ़ौज इतनी बड़ी रखने का क्या फ़ायदा। क्या महमूद बुज़दाख सिर्फ फ़ौजें हमें VFX के ज़रिए दिखाते हैं, ना कोई लड़ाई होती है और अचानक गायब कहाँ हो जाती है ये भी नहीं पता चलता। कहानी कौन लिखता है ये भी नहीं पता। दूसरी तरफ एक और सीन जो सगोत का है, डेफने वहाँ पर अंदर मौजूद है, फातिमा और अलाउद्दीन सब पहुँच चुके हैं नीचे। अब डेफने अंदर अकेली है। सवाल ये कि तीर किसने सेट किया। यकीनन डेफने ने दरवाजे पर खुद सेट कर लिया। दूसरा सवाल, दरवाज़ा किसने बंद किया। ठीक है, डेफने ने बंद किया। लेकिन तीसरा सवाल, डेफने के हाथ किसने बांधे और इसके साथ साथ उसके मुंह पर पट्टी किसने लगाई। सवाल तो बनता है, ये तो महमूद बुज़दाख ही जानते होंगे। तीसरी बात, जो हेक्टर के साथ एक इज़्न का चूहा मौजूद है, बिल्कुल छोटा सा शख्स, वो इतना शातिर है कि ओरहान बे के सरदारों को उसने छोटे छोटे तीर मारे और उन्हीं सरदारों को लगे और वो बेहोश हो गए और सारोज उनके हाथ से निकल गया। अब इतनी बातें बताने का मतलब ये है कि महमूद बुज़दाख ने जो कोरलश उस्मान की हालत कर दी थी उसे ठेके पर दिया था, वहीं अगर आप देखें तो ओरहान को भी उन्होंने ठेके पर ही दिया हुआ है। कभी कभी लिखने वाले इतने ज़्यादा हैं और लिखने वाले आपस में शायद अपनी स्टोरी भी डिस्कस नहीं करते और कहानी इतनी फजूल तरीके से हमें दिखाई जा रही है जिससे तारीख तो बाद की बात है, ड्रामे पर ही बड़ा असर है। तारीख का तो लेना देना ही नहीं छोड़ा गया है इस ड्रामे में। बस एक शख्स सारोज को उन्होंने भगाना था और इसके लिए क्या क्या हुआ आप देखें। इससे भी बेहतरीन सिनेरियो बन सकता था। बहरहाल उनकी अपनी मर्जी, जो करते चलें। जिस तरह कोरलश उस्मान को ख़त्म किया इसी तरह कोरलश ओरहान पे भी थोड़े से पैसे बटोरेंगे और जाहिर है फिर सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हम आते हैं किस्त नंबर 9 के एनालिसिस पर। जैसा कि आप जानते हैं कि ओरहान बे बड़े ही बुरे तरीके से फंस चुके थे। दूसरी तरफ उनके जितने भी सिपाही थे उन पर भी हमला हो चुका था। हमें लगता है कि फ्लेवियोस ने ओरहान बे को जाहिर है धोखा नहीं दिया है इस मामले में, क्योंकि उसने वादा किया था और उस वादे के मुताबिक वो पूरा उतरा है। यकीनन उसने ही पहले उनकी जान बचाई है और गर्दन के करीब जहां पर तलवार पहुंच चुकी थी, आप जानते हैं कि वहां पर अगर कोई तीर भी मार दे फ्लेवियोस को
तो वो तलवार पीछे नहीं खींच सकता। अगर खुद फ्लेवियोस ना चाहता तो ये तलवार कभी भी रुक नहीं सकती थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें लगता है कि ओरहान बे के जो सिपाही और सरदार हैं वो बर वक्त पहुँच आए और इस लड़ाई में आप देख सकते हैं कि वो शामिल हो चुके हैं। यकीनन फ्लेवियोस ने जो भी किया है वो ओरहान बे के वादे के मुताबिक ही किया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हेक्टर एक तीर चला रहा है। हेक्टर किसी और पर तीर नहीं बल्कि ओरहान बे पर उस वक्त चला रहा है जब वो फ्लेवियोस की तलवार के नीचे से निकले हैं और भाग रहे हैं। थोड़े से भागे हैं और जब आगे गए हैं तो जाहिर है उन अपने सरदारों से मिले होंगे, अपने सिपाहियों के साथ मिले होंगे और फिर हमला शुरू हुआ होगा। बहरहाल ये एक अच्छा सीन होगा आने वाली एपिसोड में। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि डेफने शहजादी के साथ मौजूद है और सारोज ने कहा था कि शहजादी एस्पेरांजा कभी भी कहीं नहीं जाएगी, हम उसे हासिल कर लेंगे और उसके बाप को धमकाएंगे कि वो हेक्टर और स्लेवियों की हर बात को माने। और जाहिर है उनका एक अच्छा मंसूबा है। लेकिन इस मंसूबे के हवाले से आप जानते हैं कि पहले से ही ओरहान बे जानते हैं। अब उनको ये खबर कैसे मिली ये तो ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। लेकिन ओरहान बे जो ही हेक्टर की इस आर्जी कैद से निकलेंगे तो यकीनन शहजादी एस्पेरांजा को बचाने की कोशिश करेंगे। इसमें वो बचा सकते हैं कि नहीं ये 50-50 है, लेकिन चांसेस ज़्यादा इसी बात के हैं कि वो शहजादी को बचाकर अपने कबीले ले जा सकते हैं। लेकिन अगर शहजादी को वो बचा लेते हैं तो ऐसी सूरत में जाहिर है एक्टर समझ जाएगा कि अब शहनशाह को या तो मार देना चाहिए या फिर शहनशाह के हवाले से वो मुताद होगा। और यकीनन हमें लगता है कि जहाँ पर शहनशाह मौजूद है वहाँ पर कोई ना कोई ओरहान बे का ज़रूर कोई करीबी आदमी या तो दाखिल होगा या फिर पहले से ही वहाँ पर मौजूद होगा जो शहनशाह को वहाँ से निकालने की कोशिश करेगा। यकीनन शहजादी के बाद शहनशाह को ओरहान बे हासिल करने की कोशिश तो करेंगे। अब इसमें कितना कामयाब होते हैं ये तो किस देखकर ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हमारे ख्याल में चूँकि शहजादी अब स्लेवियों के ख़िलाफ़ है और जब तीर लगने वाला था तो उसने डेफने के सामने उन्हीं का नाम लिया है। यकीनन जब शहनशाह अपनी बेटी को लेकर अकेली जगह पर गया था और कह रहा था कि हम अलग एक रात बिताना चाहते हैं या फिर हम एक साथ रहना चाहते हैं, वहाँ पर उसने अपनी बेटी को सब कुछ बता दिया है। और बेटी को बताने का मकसद यही था कि ओरहान बे तक बात पहुँच जाए। और हमें लगता है कि शहजादी एस्पेरांजा ने निकलने से पहले किसी न किसी को ये बात बता दी है कि उन्होंने शहनशाह को मजबूरन वहाँ रखा हुआ है, शहनशाह उसके साथ नहीं है और मेरी जान भी ख़तरे में है। आखिर में बात करेंगे दुर्सन पर। दुर्सन केरासी है, आप जानते हैं। दुर्सन को निकाल दिया गया है, आप ये भी जानते हैं। लेकिन हमें लगता है कि दुर्सन कभी भी केरासियों की तरफ वापस नहीं लौटेगा, वो कहानी में है। यकीनन हलीमा किसी मुसीबत में फंसेगी और दुर्सन उसको बचाएगा। यकीनन सिर्फ हलीमा को वो नहीं बचाएगा, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी ओरहान बे के हवाले से या फिर ओरहान बे की मदद के हवाले से। वो ओरहान बे की कोई मदद कर सकता है क्योंकि कबीले में तो वो है नहीं है और सब जानते भी नहीं हैं उसे, वो नया था, इसलिए उससे कोई बड़ा काम निकाला जा सकता है। हो सकता है जासूस बनकर शहनशाह को बचाने की वो कोशिश करे, लेकिन ये हमारा एक मफरूज़ा है। बहरहाल वो उस्मानियों की मदद करेगा, हलीमा की मदद करेगा और कहीं नहीं जाने वाला।